चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 तक पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के 5 तक देख लिया, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ बातों को बता दूं कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि एक निशान बन जाए। जिंदगी तो जीते हैं सभी कोई, जियो इस कदर कि एक पहचान बन जाए, एक मिसाल बन जाए। चलिए आगे अब हम लोग क्लास पर अपने ध्यान देंगे। हम लोग का क्वेश्चन 3 का 6 देखना है बाबू। यहाँ पर देखिए बाबू क्या क्या दिया गया है। A2 दिया गया है, D दिया गया है, SN दिया गया है, आपसे N और AN पूछा जा रहा है। देखिए बाबू, जो जो चीज दिया गया आपके सामने है, हमको N और AN निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चूंकि SN से चलेंगे, SN का जो फॉर्मूला है बाबू रख लेंगे, N/2 2A प्लस N माइनस 1 और D इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब यहाँ पर N का मान आपके पास नहीं है, ये हो जाएगा N/2, 10 का 10 समझ लीजिए। 2A का मान आपके पास है बाबू 2 प्लस N नहीं है, D का मान है बाबू आपके पास 8 इक्वल टू 90। ये हो जाएगा N/2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 8 का 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 है, 8 का 1 से कर लेंगे 8 इक्वल टू 90। आगे दिए N/2, 4 में से 8 जाएगा माइनस 4 हो जाएगा प्लस 8 है इक्वल टू 90। अब N/2 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, N/2 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा -2, -2 का N से मल्टीप्लाई कर लेंगे -2N हो जाएगा, प्लस है N/2 का 8N से गुणा करेंगे, N/2 का 8N से गुणा, इससे कटेगा 4N आएगा, 4N का N से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4N स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको हम लोग द्विघात समीकरण में सही तरीके से याद करते हैं। जैसे यहाँ पर याद कर लीजिए 4N स्क्वायर, उसके बाद N माइनस वाला, उसके बाद प्लस में जरा के माइनस, यह देखिए आपका द्विघात समीकरण के जैसा बन गया। उसी फॉर्मूला को हम लोग बना लेते हैं। शुरू वाला संख्या इसमें से पहले कॉमन ले लेते हैं, सब में से दो दो कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा 2N स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा N और यहाँ पर आ जाएगा 45 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे आइए बाबा, यहाँ पर आपका 2N स्क्वायर हो गया माइनस 1 माइनस 45 इक्वल टू 0। दो जो गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, फिर वही चीज को हम लोग उतार लेते हैं 2N स्क्वायर N माइनस 45, किसी भी संख्या से 0 को भाग देंगे 0 ही आएगा। अब शुरू वाला संख्या और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह हो जाएगा 90, 90 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए 45, 3 से 15, 3 से 5, हमारे पास आ गया 2 3 3 5। जैसे कि आप लोग को द्विघात समीकरण में मालूम है बाबू, बीच वाले संख्या को इसमें जोड़ घटाव करके करना रहता है। अगर हम यहाँ पर 3 3 9 कर ले और 2 बचे 10 कर ले, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। और जोड़ घटाव करने पर हमारा -1 आ जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं -10N प्लस 9N। तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारा बीच वाला आ जाएगा। तो वहीं पर हम काम कर लेते हैं, 2N स्क्वायर माइनस 10N प्लस 9N माइनस 45 इक्वल टू 0। अब आ जाइए यहाँ पे, दोनों में से अगर हम 2N कॉमन ले लें, यहाँ पर N और इसमें 2N में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 10N आ जाएगा, तो 5 से प्लस ये दोनों में 9 कॉमन ले लीजिए, 9 प्लस 9 में कितना से मल्टीप्लाई करें, ये माइनस 45 आ जाएगा, -5 से इक्वल टू 0। ध्यान रखना है कि ब्रैकेट वाला आपका सेम है, कॉमन में कुछ भी से कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए। अब कॉमन वाले को एक जगह कर लीजिए 2N प्लस 9, अब यहाँ पर ब्रैकेट वाले को एक बार लिख दिया जाता है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कर लेंगे 2N प्लस 9 इक्वल टू 0 कर लेंगे, 2N इक्वल टू प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में, N इक्वल टू -9/2, ठीक है। तो बाबू N का मान आपका फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है, ना ही माइनस में होता है, इसलिए यह वाला आंसर नहीं होगा। अब हम लोग आगे बनाते हैं, यदि रहने दीजिए, इसलिए कीजिए, इसलिए N माइनस 5 इक्वल टू 0, N इक्वल टू हो जाएगा माइनस में चला के प्लस में, यानी N का मान ये वाला
हो जाएगा। एन का मान निकल गया। अब हम लोग को निकलना है ए एन का मान। क्या निकलना है? ए एन का मान निकलना है। इसलिए यहाँ पर आ जाइए, ए एन का मान निकालने के लिए प्रश्न से आ जाइए। ए एन इजकल टू आपका फॉर्मूला होता है बाबू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए का मान कितना है बाबू? 2 है। एन आपने निकाल लिया 5 माइनस 1 और डी आपका दिया है बाबू 8। ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8। ये हो जाएगा 2 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 32। ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा 34 हो जाएगा। यानी आपका ए एन और आपका एन दोनों का आंसर आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आएगा क्वेश्चन उसके बाद देखा जाएगा। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ए का मान है, एन का मान है, एस एन का मान है, आपको एन और डी निकालना है। तो बाबू सीधी सी बात हम एन से आएंगे, क्योंकि ना हमारे पास एन भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो हम लोग इसको समीकरण में निकालेंगे, उसके बाद एस एन पर काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आ जाइए, ए एन इजकल टू 62 है। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 62 हो जाएगा। ए का मान आपके पास 8 है प्लस एन माइनस 1 और डी इजकल टू 62 हो जाएगा। 8 प्लस में बराबर किधर आएगा? तो माइनस में आएगा। जो बच जाएगा इधर लिख दीजिए। 62 में से 8 हम घटा लेंगे, एन माइनस 1 डी। 62 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 14। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। फिर अब हम लोग एसएन से बनाएंगे। हमारे पास एसएन का मान दिया गया है। एसएन का मान बाबू आपके पास है 210। एसएन का मान होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी इजकल टू 210। एसएन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है, 210 है। अब देखिए बाबू, एन का मान नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए, n/2 रहने दीजिए। 2 ए का मान आपके पास है 8। अब ध्यान दीजिए बाबू, इतना का मान n माइनस 1 डी का मान हम लोग का निकाले हैं 54। यहाँ पर लिख दीजिए आप 54 इजकल टू 210। आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ताकि ध्यान में रहे कि कितना से मान आया है, समीकरण 1 से। अब आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट पे, n/2 ये हो जाएगा 2 8 16 और इस प्लस 54 कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए इजकल टू 210 n/2 दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा बाबू? 60 70 हो जाएगा। इजकल टू 210, इससे ही कट गया 35, ये हो जाएगा 35 एन इजकल टू 210। एन इजकल टू 210 बटा 35, एन इजकल टू हो जाएगा बाबू 6। एन का मान आपका निकल गया। अब आपका डी का मान निकलना है प्रश्न से। यहाँ पर आप कर सकते हैं डी, क्या करेंगे? एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर n माइनस 1 डी इजकल टू 54। एन का मान आ गया बाबू 6 माइनस 1 डी इजकल टू 54। ये हो जाएगा 5 डी इजकल टू 54, डी इजकल टू 54/5। यही आपका आंसर हो जाएगा। एन का मान निकल गया, डी का मान आ गया, आपका ये आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, एसएन का मान दिया है, आपको एन और ए निकालना है। हम ए एन से चलेंगे, क्योंकि ए एन इजकल टू है बाबू 4। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी इजकल टू 4। ए का मान आपके पास नहीं है, छोड़ दीजिए। एन भी आपके पास नहीं है, छोड़ दीजिए। डी का मान आपके पास है, रख लीजिए, 2 हो गया। अब आ जाइए ए प्लस एन का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2n, एन का 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 इजकल टू 4। ए प्लस 2n इजकल टू प्लस 4 है, आपका माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। ए प्लस 2n इजकल टू 6 हो जाएगा। ए इजकल टू 6 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। अब आइए एसएन से काम करें, इसलिए एसएन का इजकल टू दिया गया है 1 कितना है 40। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और डी इजकल टू -40। एन का मान तो दिया नहीं है 2 और ए का मान हमने निकाला कितना 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस एन का मान नहीं है, छोड़ दीजिए। डी का मान आपके पास है बाबू 2 इजकल टू -40 n/2। अब देखिए बाबू, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 12 माइनस 2 का इससे कर लेंगे 4n प्लस 2 का इससे कर लेंगे 2n, 2 का -1 से कर लेंगे -2 इजकल टू -40। ये हो जाएगा n/2। अब आइए 12 में से 2 घटा लेंगे, ये हो जाएगा 10 -4n और +2n, ये क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा,
ठीक है, इक्वल टू -14। n/2 का आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, n/2 का 10 से मल्टीप्लाई कट गया 5 यानी 5n हो जाएगा इसकी जगह पे। n/2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए -2n से, इससे कट जाएगा तो बच जाएगा n यानी कि -n² आ गया इक्वल टू -14। अब इसको आप सजा सकते हैं या करके -n² प्लस में है और ये आपका माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अब इसका आप क्या कर लीजिए कि शुरू वाला संख्या और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 14 हो गया, 2 और 7 आ गया, यानी 2 7 का गुना करेंगे तो 14 आएगा, 2 7 को जोड़ घटाव करके आपको लाना है +5। तो आप यहाँ 7n में से अगर 2n घटा देंगे तो 5n आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वही वाला n² + 7n -2n + 14 = 0। ठीक है, अब आगे इसको हम क्लीन कर देते हैं, यहाँ पर क्लीन कर देते हैं। उसके आगे अब हम लोग देखा जाए ये दोनों में से अगर हम -n कॉमन ले लेते हैं, इसकी जगह पर एक n बचेगा और इसमें से n चला गया है, माइनस कॉमन ले तो -7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर n बच जाएगा, -2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे +14 हो जाएगा तो -7 से इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आइए n कॉमन वाले को एक जगह कर लेते हैं और ब्रैकेट वाले को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, 0। अब यदि करके हम इसका सॉल्यूशन कर लें -n -2 = 0, -n माइनस में जरा के प्लस में 2 हो जाएगा, n तो मान में माइनस में होगा नहीं, इधर भेज देते हैं संख्या के साथ n = -2। फिर अब आ जाएंगे यहाँ पे आपका n - 7 = 0, n माइनस में जरा के प्लस में, n का मान आपका हो जाएगा 7। अब n का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम वहाँ पर बिठाकर बनाते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं, अब हम लोग आगे बिठाकर इसके आगे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्लीन कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे अतः n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a = 6 - 2n, 6 - 2, n का मान आया है 7, 6 - 14 = -8, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको उतारिए, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए। ठीक है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। चलिए उतारिए इसको। चलिए देखिए बाबू, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। a का मान 3 है, n का मान 8 है, s 12 दिया, यानी पदों का योग 12 दिया गया है, आपको d निकालना है, यानी सर्वांतर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हम s से बनाएंगे, चूंकि s का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर बाबू n/2 2a + n - 1 d = 192। n का मान बाबू आपका 8 है, यहाँ पर आ जाइए 2, a का मान आपका बाबू 3 है, n का मान बाबू 8 है और d आपके पास नहीं है, 192 हो गया। इसको इससे घटा देंगे 4 आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, d हो जाएगा = 192 हो जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 24, इसका इससे कर लेंगे 28d = 192, 28d = 192 प्लस में जरा के माइनस में, ये हो जाएगा 28d, इसमें से इसको घटा लीजिए, 12 में से 4 गया 8, इधर 1 गया तो हो जाएगा 18, 18 से 2 गया, ये हो जाएगा 18 से 2 गया 16। अब ये आ जाइए 28d 162/28। अब इसका इसे कटा लीजिए, 28 से 162 कटा लीजिए, कितना 6 48 का 4 12 4 16, यानी कि आपका d हो जाएगा कितना बाबू 6 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट देखेंगे। l का मान दिया गया है, s दिया गया है और 9 गो पद है, a निकालना है। तो सबसे बाबू पहले l होता क्या है, l आपका हो जाएगा अंतिम पद, क्या हो जाएगा बाबू अंतिम पद, s हो जाएगा पदों का योग, क्या हो जाएगा बाबू पदों का योग। ये आपका जो कुल पद दिया गया है 9, यानी ये आपका हो जाएगा n। ठीक है, अंतिम पद को हम लोग अभी तक an से इंडिकेट कर रहे थे। ठीक है, तो बाबू हम लोग an की जगह पर l का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पर निकालना है a की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है a की वैल्यू, तो हम लोग s से आते हैं। अभी तक हम लोग s का एक फॉर्मूला पढ़े थे n/2 2a + n - 1 d। चलिए अब हम यहाँ इसके लिए एक शॉर्ट सा फॉर्मूला बताते हैं, चूंकि s का वैल्यू दिया गया है आपका 144, कितना दिया गया है 144, इसका फॉर्मूला हो जाता है n/2 a + l,
अगर एल दिया है तो आप इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं 144। एन का मान बाबू आपका 9 है तो 9/2 कर लीजिए। ए की वैल्यू नहीं दी गई है, एल आपका 28 है, 144 हो गया। अब आ जाइए इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 9a/2 हो जाएगा। इसको इससे कटा लेंगे, 9/2 का 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 14, 14 नवा कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। 14 नवा 136, यहाँ पर लिख दीजिए 136 इक्वल टू 144। ये हो जाएगा 9a/2 इक्वल टू 144 प्लस में इधर आके माइनस में 126। 144 में से 126 घटा लीजिए, 14 में से 6 गया 8, इधर 1 गया, ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1, ये वाला कट जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9a/2 इक्वल टू 18। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और आगे हम लोग देखेंगे इसका 9a का 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9a और 2 का 18 से कर लेंगे 36, a इक्वल टू 36, 9 गुना में इधर आके भागा में a इक्वल टू 4 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने अपने दोस्तों को, जान पहचान के लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्लास हम लोग कल देखेंगे।